हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचजी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं स्कॉटलैंड की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को डिफरेंट जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे स्टूडेंट जो स्कॉटलैंड से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं स्कॉटलैंड की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को जो उनको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो स्कॉटलैंड की ये यूनिवर्सिटी डिफरेंट स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। हम डिटेल में बात करें कि स्कॉटलैंड की कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन्होंने अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से चेक करना है और अप्लाई करने का एक प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एप्लीकेशन की सबमिशन के अंदर। और इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करेंगे तो उनके लिए स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी अवेलेबल हैं, उन स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्कॉटलैंड की कौन सी यूनिवर्सिटी है। स्कॉटलैंड की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन। आपने यह करना है कि सिंपली सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने यह करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन से डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हैं, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए आपने ये करना है कि सिंपली जो है यहाँ से आप अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट को चूज़ करेंगे। वो स्टूडेंट जो किसी पोस्ट ग्रेजुएट टॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। और इसी तरह वो स्टूडेंट जो किसी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। एंड आफ्टर चूजिंग योर डिज़ायर्ड डिग्री लेवल, आप इसके मुताबिक जो है जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर्ड किए जा रहे हैं उनकी जो लिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिनकी कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। तो क्योंकि एक बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं आप उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर रीड आउट करें ताकि उस प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी है उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। और हर एक प्रोग्राम के लिए जो डिग्री क्वालिफिकेशन है उसको भी मेंशन किया गया है जिसको आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपना प्रोग्राम जो है फाइंड करना है अपने डिग्री लेवल के मुताबिक। और जब आप अपना प्रोग्राम फाइंड कर लेंगे तो अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है अगर हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी अगर हम किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके मुताबिक क्या रिक्वायरमेंट है इस यूनिवर्सिटी की कि हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो आप अपने कंट्री के मुताबिक जो है रिक्वायरमेंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ की जो लिस्ट है अवेलेबल है जहाँ से जो एप्लीकेंट है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने क्या करना है कि सिंपली पाकिस्तान को चूज़ करना है, एंड आफ्टर चूजिंग पाकिस्तान वो अपनी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल हैं, और वो स्टूडेंट जो किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर मैंशन की गई हैं। तो अगर पहले बात की जाए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी, तो उनसे जो हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड है। ऐसे स्टूडेंट जो लॉ, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के स्टूडेंट हैं उनसे 75% या इससे ज़्यादा जो एवरेज है वो रिक्वायर्ड है। जो साइंस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनसे भी 75% या इससे ज़्यादा जो एवरेज है रिक्वायर्ड है ताकि वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सके एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनसे भी मिनिमम जो है एवरेज जो ग्रेड है वो 75% या इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और वो स्टूडेंट जो मेडिसिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसको मेंशन किया गया है, जस्ट लाइक के GCEA लेवल्स, IB और स्कॉटिश हायर। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आप जिस भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं इंक्लूडिंग लॉ, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, साइंस, इंजीनियरिंग, यहाँ पर एक चीज़ है कि जो 75% HSSC है इंग्लिश का वो आपसे रिक्वायर्ड है, तो इसको भी आपने जो है रिक्वायरमेंट को मीट करना है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 4 ईयर की जो बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है। और उनकी जो 4 ईयर की बैचलर डिग्री है अगर उसके अंदर उनका जीपीए अगर 3.2 है तो ऐसा जो उनका जो सीजीपीए है वो कंपेरेबल होगा यूके के 2.1 के। और इसी तरह ऐसे स्टूडेंट जिनका जीपीए 2.6 है वो कंपेरेबल होगा टू यूके 2.2। और इसी के साथ साथ 75% जो इंग्लिश है वो भी रिक्वायर्ड है।
तो इस तरह से आपने अपनी रिक्वायरमेंट को चेक करना है, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्री जो है अवेलेबल हैं जहाँ से एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपने अपने कंट्री को चूज़ करना है और अपनी रिक्वायरमेंट को आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या कोई इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है? तो यस, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को आपको मीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो है इनमें से अगर किसी एक जो चेकलिस्ट है उसको मीट करते हैं, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को मीट कर लेंगे अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप नेशनल हैं इनमें से किसी एक कंट्री के, तो अगर आप नेशनल हैं तो देन आपसे जो एविडेंस है वो रिक्वायर नहीं होगा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का, और आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर लेंगे। इसी तरह अगर आप इस कंडीशन को मीट करते हैं, यानी आपने जो है पास किया है 3 अपने जो ए लेवल्स हैं या अचीव किया है आपने आईबी क्वालिफिकेशन को इन इंग्लिश विद इन द लास्ट 10 ईयर्स, तो अगर आपने ये जो है अचीवमेंट की है यानी इस चीज़ को अचीव किया है आईबी क्वालिफिकेशन को या इस रिक्वायरमेंट को, तो आपसे जो कॉपी है आपके ट्रांसक्रिप्ट की या सर्टिफिकेट की वो रिक्वायर्ड होगी और आप रिक्वायरमेंट को मीट कर लेंगे। आपसे फर्दर जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो इसी तरह यहाँ पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं। अगर आप उन्हें मीट करते हैं तो उसके मुताबिक क्या चीज़ आपसे रिक्वायर्ड होगी, देन आप उसको सबमिट कर देंगे। तो देन आपसे जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। बट इन केस अगर आप इनमें से किसी की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, देन आपको एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर है उसको सबमिट करना पड़ेगा, और उसके मुताबिक कौन सा टेस्ट स्कोर एक्सेप्टेबल है, उसका मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन है और आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो डिफरेंट जो है रिक्वायरमेंट्स को मेंशन किया गया है। अगर वो इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो उसके मुताबिक उन्हें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा सबमिट करना होगा, ताकि वो इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सके इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। और इनकेस अगर वो इस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करें, तो देन उन्होंने क्या करना है कि एक्सेप्टेबल जो टेस्ट स्कोर है मिनिमम उतना टेस्ट स्कोर उन्हें सबमिट करना होगा, ताकि वो इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को जो है मीट करेंगे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। सिंपली आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे फाइंड आउट करना है। जब आप अपना डिग्री प्रोग्राम फाइंड आउट कर लेंगे, देन आपने क्या करना है कि आपने जो है अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट करना है। उसके लिए आपको अपनी जो ऑनलाइन जो पोर्टल है वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन की जो है सबमिशन करनी है, और उसको वहाँ पर आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसे क्रिएट करना है, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। और उसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और यहाँ से आप उसको पोर्टल को विज़िट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो डेडलाइन है उनको मेंशन किया गया है। वो स्टूडेंट जो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे फॉर मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, उनके लिए जो डेडलाइन है दैट इज़ 16th ऑफ अक्टूबर। लेकिन बाकी जो डिग्री प्रोग्राम है उनके लिए जो एप्लीकेशन की सबमिशन है वो लास्ट वेडनेसडे इन जनवरी तक जो है एक्सेप्टेबल है, और एप्लीकेंट उसको सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेंशन है कि अगर आप इन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो उसके मुताबिक जो है आपको इंटरव्यू के लिए भी जो है आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जा सकता है। अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने क्या करना है कि अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट करना है। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है किसी किस्म की आपसे एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड नहीं है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टॉट और रिसर्च एप्लीकेशन, यानी आप इन प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। तो एक तो चीज़ ये है हमारे पास, और दूसरी हमारे पास अब ये है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो देन आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जिनको आप सबमिट करेंगे, जिसमें अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको सबमिट करना है, पर्सनल स्टेटमेंट को आप सबमिट करेंगे, और इन डॉक्यूमेंट्स की कुछ गाइडलाइंस भी मेंशन है जिनको आपने फॉलो करना है। जस्ट लाइक कि आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है आप उसको राइट करेंगे बिटवीन 250 टू 500 वर्ड, और उस पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आप इन क्वेश्चंस को जो है आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट या जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो होगा, आप उसे सबमिट करेंगे। आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट स्कोर है उसको सबमिट करना है, रेफरेंसेस को आप सबमिट करेंगे, और प्रीवियस अगर आपने यूके के अंदर स्टडी किया है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड है तो आप उसे सबमिट करेंगे। और यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें मेंशन है, तो आप इनको ज़रूर रीड आउट करें ताकि आप इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। और अगर बात की जाए कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कब तक जो है एक्सेप्ट की जाएंगी, तो ऐसे एप्लीकेंट जो कि रिक्वायर्ड करते हैं स्टूडेंट वीज़ा को, उनके लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज़ फॉर देयर जनवरी 2024, दैट इज़ 26th ऑफ नवंबर। और ऐसे एप्लीकेंट जो रिक्वायर नहीं करते स्टूडेंट वीज़ा को, उनके लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज़ 4th ऑफ दिसंबर। तो
इस बात को आपने इंश्योर करना है कि आप जो है स्पेसिफिक डेडलाइन के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें ताकि आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप्स कौन सी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो है इस यूनिवर्सिटी का जो है डाटाबेस हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आप अब स्कॉलरशिप को जो है इजीली चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टॉट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उसके मुताबिक अपने स्टडी लेवल के मुताबिक आप स्कॉलरशिप को सर्च कर सकते हैं ईजिली कि क्या आपके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं। और इसी तरह आप अपने कंट्री के मुताबिक ही चेक कर सकते हैं क्या आपके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ स्कॉलरशिप्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है हमारे पास दैट इज़ चीवनिंग स्कॉलरशिप। चीवनिंग जो है एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम मास्टर्स प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफर किया जाता है। और यानी फुल टाइम जो उनका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल होता है, नॉर्मली जो 1 ईयर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम होता है इन एनी सब्जेक्ट, वो उसे स्टडी कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात की जाए तो चीवनिंग का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द चीवनिंग स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पोर्टल। और सिंपली आपने क्या करना है कि इस बात को इंश्योर करना है कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट के एक एलिजिबल कंट्री के जो है एप्लीकेंट हों ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। और आपको चीवनिंग स्कॉलरशिप को चूज़ करना है और उसके बाद आपसे सिंपल जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को जो है मेंशन किया जाएगा, आपने उनको मीट करने हैं और आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अगर डेडलाइन की बात की जाए तो 7 नवंबर 2023 इज़ द डेडलाइन जब तक आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कंट्रीज़ की बात की जाए कहाँ से जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ की जो है लिस्ट अवेलेबल है जहाँ से एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी कंप्लीट जो कंट्रीज़ की लिस्ट है उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक जो स्टूडेंट पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं वो एप्लीकेंट भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम दैट इज़ एबरडीन ग्लोबल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है जो कि स्टार्ट करेंगे अपना डिग्री प्रोग्राम को इन जनवरी 2024, सितंबर 2024 और जनवरी 2025। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो कि उनको ट्यूशन फ़ी के डिस्काउंट के तौर पर प्रोवाइड की जाएगी अगर वो एक एलिजिबल एप्लीकेंट हैं और एक सेल्फ फंडेड मास्टर्स टॉट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और अगर बात की जाए एप्लीकेशन प्रोसीजर की तो आपसे किसी किस्म की जो सेपरेट एप्लीकेशन है वो रिक्वायर नहीं होगी। अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आपको आपके एडमिशन के साथ ही बता दिया जाएगा कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और आपको इस स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कोई सेपरेट ना इसकी डेडलाइन है और ना ही कोई इसकी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है कि आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। और फर्दर अगर बात की जाए किन कंट्रीज़ के एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं, इन कंट्रीज़ के एप्लीकेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो स्कॉलरशिप है हमारे पास दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पर्पज़ ये है कि स्कॉलरशिप की जो है बेनिफिट प्रोवाइड करना जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टोरल स्टूडेंट्स हैं उनको। और डिफरेंट यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का एक कंसोर्टियम है जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। और इसी के साथ साथ अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए कौन स्टूडेंट जो है इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, तो जो भी न्यू या जो कंटिन्यू पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए तो आपके पास एटलीस्ट 50% जो आपका पीएचडी प्रोग्राम है रिमेनिंग होना चाहिए, यानी बाकी रहना चाहिए ताकि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। और क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो स्टूडेंट हैं उनको किस बेसिस पर जो है सेलेक्ट किया जाएगा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, जिसमें उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको भी चेकआउट किया जाएगा और देन उनकी एक प्रोफाइल को चेकआउट किया जाएगा ताकि उनको इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो सिंपल सा यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसको आप यहाँ से इस इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर सकते हैं। और एप्लीकेशंस की बात की जाए फॉर पीएचडी स्टडी दैट इज़ बाय 17 नवंबर 2023। और इसी के साथ साथ देन आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना है फॉर
AHRC स्कॉलरशिप, तो इस बात को भी आपने इंश्योर करना है। और उसकी जो एप्लीकेशन की सबमिशन है, जो कि कंप्लीट आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, दैट इज़ बाय 17 नवंबर 2023। तो इस तरह से आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और डेडलाइन इसकी जिस तरह हमने भी डिस्कस भी किया, दैट इज़ 17 नवंबर 2023। फर्दर भी अगर आप इस इंफॉर्मेशन को रीड आउट करना चाहें तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। और इसके अलावा अगर आप किसी और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को देखना चाहते हैं, तो आप सिंपली अपने स्टडी लेवल के मुताबिक स्कॉलरशिप्स को फाइंड कर सकते हैं, या अपने कंट्री के मुताबिक या अपने सब्जेक्ट के मुताबिक ही स्कॉलरशिप को चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, जो कि एक यूनिवर्सिटी है लोकेटेड है स्कॉटलैंड के अंदर। स्टूडेंट को डिफरेंट स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, इंक्लूडिंग कि उनको जो फुली फंडेड चीवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसकी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। तो आई होप सो कि आज की जो हमने अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है, ये आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।